नमस्कार, मैं के मेहरा। आज का क्लास है क्लास 10 लेसन 2 एग्रीकल्चर कृषि। आज एक सुविचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सुविचार यही, दुनिया को अक्सर वो लोग बदल जाते हैं जिन्हें दुनिया कुछ बदलने लायक नहीं समझती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बहुत गरीब परिवार से भी पैदा हुए, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके दुनिया को बदलने की कोशिश किया और बदल भी दिए। मार्टिन लूथर, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज इब्राहिम, हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके एक सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तो आप सभी भी अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके बदलने की कोशिश करें अपने आप को, और दुनिया को भी बदलने की कोशिश करें। आइए बुक रीडिंग करते हैं। एग्रीकल्चर कृषि। इंडिया इज एन agricultural important country। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इसके 2/3 आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राथमिक गतिविधि है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, जो हमारे द्वारा उपभोग में किए जाने वाले अधिकांश भोजन का उत्पादन करती है। बिसाइड्स फूड ग्रेन, खाद्यान्न के अलावा, इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल भी उत्पादन करता है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? क्या आप कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं जो कृषि और कृषि के लिए कच्चा माल अवेलेबल कराता है? मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस etc आर आल्सो एक्सपोर्टेड। इसके अलावा कुछ कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का भी निर्यात किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है, यानी कि दूसरे देश भेजा जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। जब खेती की बातें आए तो हमें खेती के प्रकार को भी जानना चाहिए। हमारे देश में कृषि सदियों पुरानी आर्थिक गतिविधि है। कृषि हमारे, ऐसा भी बोला गया कि कृषि जो है हमारे देश का प्रधान रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है हमारा देश। और एग्रीकल्चर के हमारी कृषि व्यवस्था की रीढ़ माना गया है। तो हमारे देश में कृषि सदियों पुरानी आर्थिक गतिविधि है। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। इन वर्षों में भौतिक वातावरण, तकनीकी ज्ञान और सामाजिक संस्कृति प्रथाओं की विशेषताओं के आधार पर खेती के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया। ओवर दिस ईयर कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज significantly depending upon the characteristic of physical environment. Technology now have and socio-cultural practice. जब टेक्निक बदला, बहुत तरह के तरीके बदले, और तरीके बदलने से खेती की व्यवस्था भी बदली गई। फार्मिंग varies from subsistence to commercial type at present in different parts of India. The following farming systems are participated. खेती निर्वाह से व्यावसायिक प्रकार में भिन्न होती है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कृषि प्रणालियां प्रचलित है। आदिम निर्वाह खेती, प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग।
इस प्रकार की खेती अभी भी भारत के कुछ इलाकों में की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल पार्टिसिपेट इन न्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। आदिम निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर कुदाल, डाव और खोदने वाली छड़ी और परिवार सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao, and digging stick and family community labor। यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं और उन छोटे छोटे खेतों में हल नहीं चलाए जाते, कुदाल से उसको खोद कर करके लकड़ी से गड्ढा करके उसमें बीज को डाला जाता है और उस तरह से खेती किया जाता है। इसको आदिम निर्वाह खेती कहते हैं, यानी कि सबसे पुराने ज़माने में इसी प्रकार की खेती किया जाता था। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इस प्रकार की खेती मानसून पर ज़्यादा निर्भर करती है। नेचुरल फर्टिलिटी, मिट्टी की प्राकृतिक ऑफ द सॉयल, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊपन एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन और अन्य पर्यावरण की परिस्थितियों के साथ टू द क्रॉप ग्रोन। यह इस प्रकार के फसल उपजाई जाती है, यानी कि इस प्रकार के फसल के लिए मानसून होना चाहिए। किस प्रकार के सीजन में किस प्रकार के फसल होते हैं उसकी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। इट इज ए स्ला एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर ए patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। यह काटो और जलाओ कृषि है। किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए जमीन के एक नए हिस्से को स्थानांतरित कर देती है और फिर वहां पर साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक स्थान पर कृषि करने के बाद दूसरे स्थान पर उसी जगह पर दूसरे स्थान पर जाकर के फिर जंगलों की कटाई होती है और वहां पर साफ की जाती है ज़मीन को और फिर एग्रीकल्चर किया जाता था। ये एग्रीकल्चर का सबसे पुराना तरीका था। जब आदिम मानव ने खेती करना सीखा उस समय सबसे पहला जो तरीका यही था कि एक जगह का जंगल में एक जगह सफाई की जाती थी और वहाँ पर ज़मीन तैयार किया जाता था जहाँ एग्रीकल्चर किया जाता था। इस दरमियान में छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती थी उसे जला भी दिया जाता था ताकि जगह को साफ़ किया जाए। पहले आग लगा के छोड़ दिया जाता था, जल जाने के बाद वो उसको सफाई की जाती थी। ये सारे जले हुए अवशेष उस मिट्टी में मिल जाते थे जो एक तरह से न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता था और इस प्रकार से वहाँ पर खेती की जाती थी। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। इस प्रकार का हस्तांतरण कृषि को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता फिर से भरने की अनुमति देता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट्स। इस प्रकार की कृषि में भूमि उत्पादकता कम होती है क्योंकि किसान उर्वरकों या अन्य आधुनिक आदानों का उपयोग नहीं करता है। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस प्रकार के खेती को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? क्या आप ऐसी खेती के बारे में बता सकते हैं? आइए आगे जानते हैं कि इनको किस प्रकार के नाम से। झूम खेती, झूमी, काटना और लगाना। यहाँ देख रहे हैं एक बड़ा भूभाग है ना, छोटा छोटा भूखंड बनाया गया और इसको साफ किया गया, यहाँ जलाया गया है बहुत सारे
छोटे छोटे झाड़ियों को। तो झूमिंग काटना और जलाना, द स्लैश एंड बर्न। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसूल, इंडोनेशिया में लड़ांग, इंडोनेशिया में रे के नाम से जाना जाता है। झूमी, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नॉन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसूले इन सेंट्रल अफ्रीका, लडेंग लड़ांग या लडेंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। और बहुत तरह के नामों से इनको जाना जाने लगा है। इन इंडिया, अब भारत में, दिस प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ ए कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवर ऑफ दहिया। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है। इन मध्य प्रदेश पोडू और पेंडा, इन आंध्र प्रदेश पामाडोबी और कोमान और ब्रिंगा, इन ओडिशा कुमारी। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, ओडिशा में पामा डाबी या कोमान या भृंगा कुमारी कहा जाता है। यानी हमारे देश में भी अलग अलग क्षेत्रों में कृषि का अलग अलग नाम है। इन वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वेलर और वाल्टर, है ना। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले में वर्ले या वाल्टे, इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान खीली, इन द हिमालय बेल्ट कुरवा, और हिमालय क्षेत्र में जो हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा इन झारखंड, एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में से झूमिंग कहा जाता है। यानी कि कृषि की एक ही तकनीक है और इस तकनीक को अन्य अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। रिंझा असम में दिकू के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक कहानी छोटा सा शेयर किया जा रहा है। रिंझा नाम है। रिंझा लिव्ड विथ हर फैमिली इन ए स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीकू इन असम। वह अपने परिवार के सदस्यों को खेती के लिए जमीन के एक टुकड़े को साफ करते, काटते और जलाते हुए देखती है। She enjoyed watching her family member clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. वह अक्सर पास के झरने से, बांस की नहर से बहते पानी से खेतों की सिंचाई करने में उनकी मदद करती है। बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, नहीं? She often helps them in irrigating the field with water running through a bamboo canal from the nearby spring. बगल के झरने से, बांस के, अक्सर पास के झरने से, बांस की नहर से, यानी कि बांस की पाइप बनाया जाता था और उससे पानी ला करके सिंचाई की जाती थी। वह आसपास के इलाकों से प्यार करती है और जब तक वह यहाँ रहना चाहती है, she loves the surrounding and wants to stay here as also as she can. लेकिन इस छोटी लड़की को मिट्टी की घटती उर्वरता और उसके परिवार द्वारा अगले सीजन में ज़मीन के नए टुकड़ों की तलाश के बारे में
कोई जानकारी नहीं है। बट द लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द decline fertility of the soil, and her family search for fresh a patch of land in the next season. क्या आप बता सकते हैं कि रिंजी का परिवार किस प्रकार की खेती में लगा हुआ है? कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजास फैमिली इंगेज इन? रिंजा के परिवार किस प्रकार के खेती में लगे हुए हैं? क्या आप ऐसी खेती में उगाई जाने वाली कुछ फसलों की सूची बना सकते हैं? कैन यू enlist some crop which are grown in such farming? Now look at the picture. दक्षिण में केले का बागान भारत का एक हिस्सा है। ये देख रहे हैं केले का बागान है। और उत्तर पूर्व में बांस का पौधा, और उत्तर पूर्वी भारत में बांस की खेती की जाती है। गहन निर्वाह खेती, इसको इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस प्रकार की खेती के क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर उच्च संख्या का दबाव हो। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट and irrigation are used for obtaining higher production. यह गहन श्रम खेती है जहाँ की उच्च खुराक, जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। यानी कि इस प्रकार की खेती में अधिक उत्पादन की प्राप्ति के लिए जैविक रसायनों का प्रयोग किया जाता है ताकि खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कैन यू नेम सम ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस? क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां ऐसी खेती की जाती है? थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड among successive generation has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. यद्यपि विरासत के अधिकार के कारण क्रमिक पीढ़ियों के बीच भूमि का विभाजन हुआ जिसमें भूमि के आकार को असंवैधानिक बना दिया, किसान आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के अभाव में सीमित भूमि में अधिकतर उत्पादन लेना जारी रखते हैं। दस इस प्रकार देयर इज इनरमस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। इस प्रकार कृषि भूमि पर भारी दबाव है। यानी कि कृषि भूमि पर भारी दबाव का होना मतलब ये है कि जमीन की मात्रा कम है और उसी में उपज ज़्यादा लेना है। कमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट, हाई एल वैरायटी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स in order to obtain higher production. इसको वाणिज्यिक खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती में मुख्य विशेषताएं आधुनिक आदानों की उच्च मात्रा का उपयोग करना है, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च उपज देने वाली किस्म, HYV के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक, कीटनाशक और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड,
पेस्टिसाइड, दोनों कीटनाशक ही हैं। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कृषि के व्यवसायीकरण की डिग्री एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। उदाहरण के लिए चावल हरियाणा और पंजाब का एक व्यावसायिक फसल है, बट इन ओडिशा इट इज़ सब्सटेंस क्रॉप। लेकिन ओडिशा में एक निर्वाह फसल है। निर्वाह फसल मतलब जैसे जीवन का निर्वाह होता है, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में इसका निर्यात किया जाता है, यानी कि दूसरे राज्यों में, दूसरे स्टेट में भेजा जाता है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मैनी प्रोवाइड सब्सटेंस इन अनदर रीजन? क्या आप कुछ फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक क्षेत्र में व्यावसायिक हो सकती है और दूसरे क्षेत्र में जीवन यापन प्रदान करती है? ये आप खुद सोचें। अब द क्रॉपिंग पैटर्न, यू हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया। फसल पद्धति अपने भारत में भौतिक विविधताओं और संस्कृति की बहुलता का अध्ययन कराती है। These are also reflected in agriculture practice and cropping patterns in the country. ये देश में कृषि पद्धतियों और फसल पैटर्न में भी परिलक्षित होते हैं। Various type of food and fiber crops, भिन्न प्रकार के खाद्य और रेशे वाली फसलें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सब्जियां और फलें, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, मसाले और मसाले जैसे उत्पाद, कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री। देश में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन। भारत में 3 सीजन के फसल होते हैं, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। रबी, खरीफ और ज़ैद। आइए हम जानते हैं 3 तरह के फसल कब और कैसे की जाती है। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर wheat, barley, pea, gram and mustard. Though these crops are grown in large part of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the product ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। हालांकि ये फसलें भारत में बड़े हिस्से में उगाई जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवाती के कारण सर्दियों के महीने में वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स। हाउएवर, हालांकि द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के कारण इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में एंड पार्ट ऑफ राजस्थान और राजस्थान के भागों में हैज आल्सो बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन रबी क्रॉप्स। इन रबी फसलों को उपजाने में महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन सा? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन और समशीतोष्ण चक्रवाती टेम्परेचर साइक्लोन। नेक्स्ट है खरीफ फसल। खरीफ फसल देश के विभिन्न भागों में
मानसून की शुरुआत के साथ उपजाई जाती है और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset of monsoon in the different parts of the country, and these are harvesting in September to October। यानी कि वैसी खेती को खरीफ फसल कहते हैं जिनको मानसून के शुरुआत में यानी कि जून में लगाया जाता है, मई जून में, और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन हैं। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर जो फसलें धान के अलावा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा यानी कि मोटे अनाज, धान और दलहन की फसलें जैसे तूर, मूंग, उड़द, है ना, कपास, जूट, मूंगफली, ये सभी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उपजाई जाती है। ये सभी फसलें खरीफ फसल हैं। इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। Some of the most important rice growing region are Assam, West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra, particularly the Konkan coast along with उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सबसे महत्वपूर्ण चावल उगाने वाले क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कोंकण तट भी शामिल है। Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana। हाल ही में धान पंजाब हरियाणा की एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। इन स्टेट लाइक आसाम, राज्य जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर। धान की 3 फसल को उपजाया जाता साल में। दीज आर एस, ओश, अमन और बोरा या बोरो, है ना। ओस, अमन और बोरो 3 किस्में हैं जिसको यहाँ पर साल में 3 बार उपजाई जाती है। यानी कि तीनों फसल साल भर में 3 फसल एक ही खेत में धान की लगाई जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा धान की उपज असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में की जाती है। सब वेरी इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन, रबी और खरीफ सीजन के बीच देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नॉन एज जायद सीजन। गर्मियों के महीने के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के रूप में जाना जाता है। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद, कुछ फसलों को इस जायद मौसम के बीच में उपजाया जाता है। मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप, यानी कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें इस सीजन में उपजाई जाती है। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रोन। गन्ने एक ऐसी खेती है जो वर्ष में एक बार लगाया जाता है और साल भर का समय वो लेता है। अब मेजर क्रॉप, ए वैरायटी ऑफ फूड and non-food crop are grown in different part of the country depending upon the variety in soil। प्रमुख फसलें मिट्टी, जलवायु और खेती के तरीकों में भिन्नता के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की खाद्य और गैर खाद्य फसलें उपजाई जाती है। मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि हैं। यहाँ पर
फिगर में देख रहे हैं चावल की खेती, राइस। इट इज़ द स्टेपल ऑफ फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ देख रहे हैं ये धान की खेती है, इस तरह से धान लगाई जाती है और ये पके हुए धान की बालियाँ हैं और इस प्रकार तैयार हो जाने के बाद इसकी कटिंग की जाती है। आपको ये याद रखने वाली बात है कि भारत चाइना के बाद सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादक करने वाले देश में से हैं, सबसे बड़ा, सेकंड पोजीशन। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप which required high temperature above 25 degrees centigrade and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter in the areas of less rainfall. It grow with the help of irrigation. यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई की सहायता से उगता है। यहाँ पर देख रहे हैं भारत, जहाँ पर चावल उत्पादक में प्रमुख क्षेत्र हैं, ग्रीन जहाँ लगा हुआ है ये सभी क्षेत्रों में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र हैं और वाइट जो जगह है वो गौण उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि यहाँ कम उत्पादन होती है। यानी कि पश्चिमी की और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चावल की उत्पादन होता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक रीजन। चावल भारत और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल रीजन and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and part of Rajasthan। नहर सिंचाई और नलकूपों के घने नेटवर्क के विकास ने कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी चावल उपजाना संभव बना दिया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नहरों के द्वारा पानी दिया जाता है और नलकूपों के द्वारा भी पानी दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में गेहूं की खेती के बारे में पढ़ेंगे, खेती होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।